नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, मैंने कल ही आप अनाउंसमेंट कर दिया था मैं अपने चैनल पे कि आपका कल से जो क्या है कि आपका जो करंट अफेयर का सीरीज है मैं लाने वाला हूँ। और फाइनली जो क्या है मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। जुलाई करंट अफेयर 2022 का इसमें होगा। और देखिएगा इसमें जो मैं सोर्स का इस्तेमाल किया हूँ प्रतियोगिता दर्पण फुल्ली रूप से है। और देखिए लगभग जो क्वेश्चन होती है और इसी से आपको टकरा जाएगी बीपीएससी में। यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ पूरा सीरीज अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ही आपको फायदेमंद होगा। और लगभग आपका 80% क्वेश्चन अगर देखा जाए, कुछ जो आपके बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं वो लास्ट में पढ़ा दूंगा। तो अगर आप जुड़े रहते तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और एक एक पॉइंट को मैं कवर किया हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो 2 पार्ट में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसी में समाप्त हो जाए, ठीक है। चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे क्या थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। तो ये जो सारा का है आपका नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, आपका स्पोर्ट्स, नवीनतम सामान्य ज्ञान, जितने भी इसके जो पहलू होते हैं सारे चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि चलिए, जो आपका पहला जो है जुलाई पीडी है, यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई पीडी 2022 है। जो पहला आपका नेशनल करंट अफेयर आता है, जब आप मैगजीन पढ़ते होंगे तो आपको सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर देखने मिलेगा। तो इसका पहला आर्टिकल था कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। देखिए आपका जम्मू कश्मीर देखिएगा कि अब पहले क्या था कि आपका आर्टिकल 370 वहाँ पे चलता था, लेकिन क्या है कि जब से वहाँ पे आर्टिकल 378 हटा है, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक नया परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। और ये परिसीमन आयोग जो है जो आपका क्या है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये गठित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया। और किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो जो आपका रंजन प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में किया गया। और इसके जो अन्य सदस्य हैं सुशील चंद्रा और के शर्मा की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। और ये जो रिपोर्ट कब सौंपी गई है, तो ये जो रिपोर्ट है आपका 5 मई 2022 को सौंपा गया है। तो ये परिसीमन आयोग जब गठित होता है तो देखिएगा वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर क्या है कि सीटों का आवंटन होता है। तो यहाँ पे जो टोटल अभी विधानसभा सीटों की जो संख्या है जम्मू कश्मीर, टोटल 90 सीट हो गई है, जो पहले आपका 83 सीटें था, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है कि इसमें देखिएगा जम्मू में आपका क्या है कि 43 और कश्मीर में 47 था। जो पहले 37 था यहाँ पे बढ़ के 47 हो गया। और ये 46 से टोटल 47 हो गया। यानी टोटल जो देखिएगा यहाँ पे सीटों की संख्या में 7 में वृद्धि हुई है। और इसमें देखिएगा जो सीटों की संख्या में, और एससी के लिए यहाँ पे 7 सीट रिजर्व है। और एसटी के लिए जो आपका 9 सीटें रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर में अभी टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 90। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल का। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के चलते हैं। त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा जो कि आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका। नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा यहाँ पे जो बीजेपी का देखिएगा हमेशा से जो यहाँ पे विप्लव कुमार जो देव पहले वहाँ के सीएम थे, वो चेहरा क्या है कि पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए क्या है वहाँ पे एक नया सीएम जो कि डॉक्टर मनिक साहा, जो कि पेशे से क्या है दंत चिकित्सक हैं, उनको क्या है नया वहाँ का सीएम घोषित किया गया है। और इनके बारे में बता दें कि ये क्या है 2016 में कांग्रेस छोड़ के क्या है बीजेपी के ज्वाइन किए थे ये। और ये इनका उम्र है 69 साल है। और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जो बीपीएससी हमेशा फोकस करती है, मैचिंग में दे देती है। गवर्नर देखिएगा त्रिपुरा के जो गवर्नर है एस एन आर्य है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है 3 नंबर फुटबॉल महासंघ। देखिएगा फुटबॉल महासंघ में पहले क्या था, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा जो न्यायाधीश का जो होता था कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो निपोटिज्म होता था, उसी को हटाने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक नया चीज गठन किया 18 मई 2022 को, जिसका नाम है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ये कामकाज क्या है प्रशासक समिति को सौंप दी गई। पहले क्या था नेपोटिज्म के थ्रू क्या था, एक दिक्कत हो रही थी मनिक बत्रा के साथ, देखिएगा दिक्कत हुआ था। और ये अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो एस आर दवे की अध्यक्षता में किया गया था। और इसके जो अन्य सदस्य हैं यहाँ पे एस वाई कुरैशी हैं, भास्कर गांगुली हैं, ठीक है। आगे देखते हैं युद्ध, चौथा नंबर पे है युद्ध पोत की बात करते हैं। एक दो युद्ध पोत की यहाँ पे चर्चा हो रही है। एक आपका जो युद्ध पोत है आपका सूरत विध्वंसक है, और दूसरा उदयगिरी है जो कि स्टील फ्रिगेट के नाम से जाना जाता है। और इसके निर्माता कौन सी कंपनी है, तो आपका एमडीएल, जिसका मझगांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। और ये डिजाइन किस पे तैयार किया, तो डीएनडी है, जिसको होता है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, यानी नौसेना का ये है। अगला जो आर्टिकल है ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड क्या हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है। तो जो इस मंथ में है जुलाई में एक नया वर्जन इसका एक्सटेंशन किया गया, जिसका नाम है एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया है आपका 12 मई 2022 को किया गया है, ठीक है, 12 मई 2022 को।
और ये वायुसेना के आपका सुखोई 31 MK1 के द्वारा ये किया गया है। और ये देखिए इसका जो मैक्स संख्या 2.8, ये जो मैक्स संख्या होती है वो क्या होती है कि वायु से कितना गुना ये अधिक चाल से चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने का। इसका जो स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल का, ये आपका 350 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से ये चलेगी। चलिए ठीक है, एंटी शिप मिसाइल, ये जो 6 नंबर आर्टिकल आपका नेशनल करंट अफेयर का एंटी शिप मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए डी एयर द्वारा स्वदेश निर्मित है, और ये देखिए कहाँ से इसको सफल परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर में क्या है स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से किया गया है। और एक ये हेलीकॉप्टर किसके थ्रू किया गया, तो सी किंग 44 2B है। ठीक है, ये याद रखने का है। ठीक है, ये अगला जो आर्टिकल है हमारा अमृत सरोवर योजना। ठीक है, अमृत सरोवर योजना का देखिएगा, ये सबसे मेन आर्टिकल है। यहाँ से हो सकता है बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठा दे सकती है। तो याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन किया गया आपका 24 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है अमृत सरोवर योजना का। और इसका जो समाप्ति होगा आपका 15 अगस्त 2023 का, यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इसको किया गया है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, ये आपका बीजेपी गवर्नमेंट के जो आया है, बोला गया कि कम से कम 75 डिस्ट्रिक्ट में अमृत सरोवर तैयार करनी है, देश के 75 डिस्ट्रिक्ट में अमृत सरोवर। और इस सरोवर होता क्या है कि छोटा मोटा तालाब है, उसमें पानी भर के रखना है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया है, नोडल मंत्रालय है। और इसके तकनीकी पार्टनर जो है भास्कराचार्य है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सबसे पहला जो आपका अमृत सरोवर जो कहाँ पे खोला गया, तो आपका यूपी है, यूपी के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला अमृत सरोवर कहाँ पे, तो यूपी के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका लोकार्पण यानी उद्घाटन किसके थ्रू किया गया, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री मुख्तार अली नकवी, इनके थ्रू ये किया गया। तो ठीक है, याद रखिएगा ये अमृत महोत्सव के मौके पे किया गया था। जो समाप्ति होगा ये जरूर याद रखा, चूंकि बीपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रही है। 15 अगस्त 2023 में इसका समाप्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सड़क दुर्घटना का रिपोर्ट है। सड़क दुर्घटना के बारे में देखिएगा कि इसके जो जारी करता है किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। और सबसे ज़्यादा मौत, ठीक है याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मौत अगर हुआ है कहीं पे सड़क दुर्घटना में तो यूपी में हुआ है। और जो कमी आई है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, 2 चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और मृत्यु में सड़क दुर्घटना मृत्यु में सबसे ज़्यादा कमी जो आई है, ठीक है, ये देखिएगा, ये तो दूसरा है कि ये तमिलनाडु है, गुजरात है, यूपी है। ठीक है, जो 9 नंबर आर्टिकल है आपका देव सहायम पिल्लई, ये देखिएगा पहले भी प्रतियोगिता दर्पण में आर्टिकल आ चुकी है, इस महीने में आया है कि इनको क्या है 270 वर्ष के बाद इनको संत का दर्जा दिया गया। इनका जो जन्म हुआ था, ऐसे कन्याकुमारी में इनका जन्म हुआ था, उस टाइम पे 270 वर्ष पूर्व की बात है। और ये क्या था कि ईसाई धर्म अपना लिए थे। इनको घोषणा कब किया गया संत के लिए, तो 15 मई 2022 को इनको घोषणा किया गया। ठीक है, जो 10वां नंबर आर्टिकल है आपका कि राजद्रोह कानून के बारे में, तो जिसको बोलते हैं सेडिशन लॉ। ये जो देखिएगा ये आपका कौन सी आर्टिकल में, तो ये देखिएगा यहाँ पे देखिएगा पॉलिटी भी यहीं से घुसा के पूछ सकता है आपको बीपीएससी कि आईपीसी की धारा कौन सा है, तो यहाँ पे 144A आर्टिकल में ये क्या है राजद्रोह कानून आता है। और इसमें क्या 162 साल ये पूरा समय था ये सेडिशन लॉ पे रोक लगा। देखिए इसमें होता क्या है ना जनरली कि सेडिशन लॉ में कि जैसे विपक्ष पार्टी के ऊपर आप कोई कटाक्ष करते हैं तो वो जाके आपके ऊपर कंप्लेंट ठोक दें कि ये हमारे ऊपर ये देशद्रोह है। तो ज़्यादातर मामले क्या है इसी सब के रिलेटेड आए हैं, तो इसलिए क्या है कि ये क्या है कि ये जो फैसला है कि भाई इसको हम रोक लगा दें। और ये इसके देखिए पट ये एन वी रमनाथ है, सूर्यकांत है, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, इन सब के फैसला सुनाया गया कि भाई हम जो सेडिशन चार्ज है आपका 144A के तहत सभी को बंद किया जाएगा। 11 नंबर था कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये राजस्थान में चौथा है। और देखिए यहीं से एक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था वो मैंने कवर किया हूँ कि देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागा अर्जुन श्री सैलेम है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और सबसे छोटा अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है बोर, महाराष्ट्र में पड़ता है। और एमपी और महाराष्ट्र में देखिएगा कि आपका कितने बाघ अभ्यारण्य है, तो 6 बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा है, ये देखिएगा हमेशा से आर्टिकल में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में कौन का नाम था, पापाकुया कमला, ये जरूर याद रखिएगा। ये देखिए हमेशा पूछता था। बिहार में टोटल कितने बाघों की संख्या, मतलब ये है तो आपका 31 है बाघ की संख्या। अब देखिएगा इसके बाद क्या है कि छोड़ दीजिए, अगला देखिएगा एक आर्टिकल आईएनएस गोमती। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आईएनएस गोमती के बारे में। गोमती आपको पता होगा कि पीलीभीत से निकलती है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये 34 वर्ष बाद, ठीक है
नौसेना से इसको हटाएगा, ये सब पूछते रहता है। जैसे 32 वर्ष खुकरी हटाया गया था, तो 34 वर्ष आपका गोमती याद रखेगा। ये शामिल कब हुआ था? 1988 में शामिल हुआ था। और समाप्ति सेवानिवृत्ति 28 मई 2022 को क्या है, इसकी समाप्ति कर दिया गया। एक लास्ट का जो आर्टिकल था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी रिजल्ट जो है 2021 का। इसमें देखिए जो फर्स्ट टॉपर है श्रुति शर्मा, यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। दूसरा है अंकिता अग्रवाल, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कोलकाता से हैं। तीसरा गामिनी सिंगला, ये कि पंजाब के हैं। ठीक है, तो ये आपका नेशनल करंट अफेयर यहाँ समाप्त हो जाता है। दूसरा आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर में आता है। ये देखिएगा इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेगा तो कौन कहाँ पे विजिट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि रामनाथ कोविंद जी का 15 से 21 मई 2022 को 3 देशों की यात्रा पर निकलते हैं। ये कौन कौन है? जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीज। देखिएगा यहाँ पे मेनली रूप से जो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आपको ये आ सकता है कि आपका जमैका, वहाँ पे 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, वहाँ की राजधानी और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी राजधानी जमैका की किंगस्टन पड़ता है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंड्रयू हॉलने क्या है, हॉलनेंस है। और यहाँ पे गए थे तो उद्घाटन किस किस चीज़ का किया? तो अम्बेडकर एवेन्यू होप और बोटनिकल गार्डन का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी मजे की बात क्या है यहाँ पे जमैका में, कि मात्र वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है आपकी 30 लाख है। और ये जमैका है कहाँ पे? तो जब आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या आपको जमैका पड़ता है। इसके अलावा देखिएगा सेंट विंसेंट में गए थे, यहाँ भी इसका राजधानी। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, यहाँ पे किंगस्टन और यहाँ पे किंगस्टाउन है। तो देखिए बीपीएससी जब राजधानी पूछती है ना, तो यही सब जो करेंट अफेयर्स में जो इशू चलते हैं वही सब उठा के पूछ दिया जाता है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं राल्फ ई गोल्सो वेज है। ठीक है, और इसकी जो ये देखिएगा यहाँ पे एमओयू भी जो साइन हुआ है, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब में हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कोल्डर रोड था, उसको इंडियन ड्राइव नाम भी दिया गया कहाँ पे, तो ये सब न्यूज में था, याद रखिएगा। कोल्डर रोड वहाँ पे था, उसका नया नाम इंडिया ड्राइव रख दिया गया सेंट विंसेंट में। तीसरा ग्रैंडिस गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ कुछ इंपॉर्टेंस था। इसके अलावा देखिएगा नरेंद्र मोदी का जो विजन, मतलब जो विजिट होता है जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में, जब उसी टाइम पे जब रसिया यूक्रेन जब युद्ध हो रहा था, तो उसी टाइम ये गए थे। तो वहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जर्मनी की अगर बात किया जाए, तो जर्मनी में देखिएगा यहाँ पे जर्मनी का जो बर्लिन पड़ता है, यहाँ पे राजधानी यहाँ की बर्लिन है। वहाँ के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज है। पहले कौन थे? एंजेला मार्कल थे, लेकिन अब यहाँ पे ओलाफ स्कोल्ज बन गए। ये देखिए मोदी साहब का 5वां विजिट था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि मोदी जी कुछ कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे। 6th इंडियन जर्मन इंटरनेशनल कंसल्टेशन पे वहाँ पे बात होती है। और टोटल जो है यहाँ पे 9 एमओ पे दोनों के बीच साइन होता है। यहाँ पे जी शिखर सम्मेलन में इन्विटेशन भी दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए G7 2022 का कहाँ पे होने वाला है, तो आपका जर्मनी में होने वाला है। इसके अलावा देखिएगा डेनमार्क। डेनमार्क अब आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क जो है आपका ग्रीनलैंड के अंदर ही पड़ता है। डेनमार्क आपका है। इसका जो कैपिटल है कोपेनहेगन है। यहाँ की जो महारानी है मार्गरेट द्वितीय है। ठीक है, मार्गरेट द्वितीय है। और यहाँ पे देखिएगा लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां हमारे इंडिया में कार्यरत है। और यहाँ पे 7 एमओयू पे यहाँ पे साइन हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा नॉर्वे की बात किया, नॉर्वे भी गए थे। मतलब क्या है ना, उधर गए थे तो 1-2 कंट्री और होता है। नॉर्वे गए थे। नॉर्वे आपको पता होगा स्कैंडिनेवियन कंट्री है। जब आप तीनों ओर लटका हुआ जो देखते हो, वहीं पे 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री है। यहाँ पे देखिए जो पीएम है जोहानास गहर स्टोर है। यहाँ पे मेनली रूप से आपका ब्लू इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, यही सब पे आपका चर्चा होता है। इसके अलावा देखिएगा फ्रांस गए थे। फ्रांस से रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले वहाँ के पीएम कौन है? तो इनैमुअल मैक्रोन है। और वहाँ पे जो बात होती है मेनली रूप से दोनों देशों के बीच आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आतंकवाद के बीच संघर्ष, सहयोग, ये सब पे आदि पे चर्चा होती है। एनएसजी में समर्थन, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। अब देखिएगा फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में देखिएगा पेरिस में एक बुक फेस्टिवल हुआ था। वहाँ पे मोदी जी को क्या है, यानी भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। और अगला बार जो आगामी न्यू दिल्ली 2022 में फ्रांस को क्या गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाए, मैंने हम आपको दे रहे हैं और हमको दीजिएगा। तो ये जब मोदी साहब गए तो वहाँ पे तो गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा वहाँ पे दिया, लेकिन जो आगामी होने वाला है नई दिल्ली में, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। स्वीडन की बात करते हैं। ठीक है, स्वीडन भी वो आप देखिएगा आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। तो वहाँ के जो पीएम है आपका सुश्री मंगला अंडरसन। ठीक है, सुश्री एंगेला मंडरसन है। यहाँ पे भी जॉइंट एक्शन प्लान पे चर्चा होती है। इसके अलावा देखिएगा आइसलैंड का भी इनका विजिट होता है। तो आइसलैंड में देखिएगा यहाँ के जो पीएम है आइसलैंड में सुश्री कैटरिन जैक्स सॉडिटर है। यहाँ पे कुछ कुछ बात होती है। यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। आर्कटिक पे बात होता है। रिन्यूएबल एनर्जी पे होता है, बात होता है। यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी पे बात होती है आइसलैंड के साथ। जो नेक्स्ट आर्टिकल है नॉर्डिक कंट्री, ये देखिएगा, इस हो सकता है कि बीपीएससी करंट अफेयर्स नहीं, लेकिन
ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पूछा जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो 5 कंट्री है। इस 5 कंट्री का नाम है, एक पहला डेनमार्क है, दूसरा आपका नॉर्वे है, तीसरा आपका आइसलैंड है, चौथा आपका स्वीडन है, पांचवा फिनलैंड है। ठीक है, ये आपका याद रखें, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। अब देखिएगा यहाँ पे आयोजन जो हुआ था ये नॉर्डिक कंट्री का, इस बार कोपेनहेगन में हुआ था। फोकस जो था ये नॉर्डिक कंट्री के बीच जो हुआ आयोजन कि सागरमाला परियोजना, अब एक क्वेश्चन गया था बीपीएससी में, सागरमाला परियोजना किससे रिलेटेड, तो आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ब्लू इकोनॉमी, आर्कटिक क्षेत्र, नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी, इस पे हुआ था। अगला देखिएगा कि आपका जो आर्टिकल है आपका, मोदी जी नेपाल का विजिट करते हैं। ठीक है, मोदी जी नेपाल का विजिट करते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए 16 मई 2022 को ये 5वां बार ये मोदी जी विजिट करते हैं आपका नेपाल में। और ये देखिएगा लुम्बिनी क्षेत्र में कुछ यहाँ पे काम भी करते हैं। यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट सेंटर एंड हेरिटेज का वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, आईबीसी का वहाँ पे दौरा हो रहा है, इंटरनेशनल बुद्धिज्म कन्फेडरेशन की बात चल रही है वहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा जो गौतम बुद्ध है उनकी लुम्बिनी में 2566वीं बौद्ध जयंती भी मनाया गया है। और यहाँ पे 6 एमओवी भी साइन किया गया, जो 3 एमओयूज जो साइन है, पहला देखिएगा यहाँ पे कि लुम्बिनी विश्वविद्यालय है, दूसरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय और तीसरा काठमांडू विश्वविद्यालय की यहाँ पे चर्चा हुई है। और देखिए 3 यहाँ पे हो गया, जो आपका 2 है यहाँ पे काठमांडू विश्वविद्यालय, आईआईटी मद्रास के साथ इनका टाई अप हुआ है। और चौथा है आपका अरुण 4 परियोजना, ये देखिएगा आपका कोसी नदी के पास पड़ता है अरुण 4 परियोजना, ये आपका विद्युत से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा कि आपका नाटो से संबंधित है। ठीक है, नाटो से, तो ये जो नाटो है आपका देखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। और इसके जो न्यू मेंबर बनने वाले हैं, मतलब इच्छा जाहिर की है फिनलैंड और स्वीडन, इच्छा जाहिर की, लेकिन क्या है, टर्की। ठीक है, जो टर्की है ये इस पर आपत्ति जता रहा है। क्यों, ये बोल रहे हैं कि 33 कुर्द आतंकी क्या है जो फिनलैंड और स्वीडन उसको शरण दे रखा है। ठीक है, इसीलिए आपत्ति जताता। और ये देखिए नाटो का जो महासचिव है, ये इंपॉर्टेंट है कि जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं, ये आपके नाटो के महासचिव है। ठीक है, ये याद रखने का चीज़ है। देखिए इसके अलावा जो एक आर्टिकल आया था कि बोरिस बेकर, ठीक है, बोरिस बेकर के बारे में है कि ये क्या है, पूर्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थे और इनको क्या है कि 2.5 वर्ष जेल की सजा दिया गया इनको। ठीक है, 2.5 वर्ष जेल की सजा देगा। इसका रीजन यही है कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिए थे, लेकिन इनको क्या है, इनको इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत क्या है, इनको क्या है कि सजा दिया गया 2.5 साल का। देखिए एक फोर्ब्स का आंकड़ा है, इसमें बोला गया है फोर्ब्स के आंकड़ा में कि सर्वाधिक कमाई करने वाला जो खिलाड़ी है पूरे वर्ल्ड में, ये लियोनेल मेस्सी है, जो कि अर्जेंटीना से खेलते हैं। ठीक है, ये फुटबॉलर है लियोनेल मेस्सी। अगला है 19वें एशियाई खेल की बात है। ये एशियाई खेल कहाँ पे प्रस्तावित है, तो होंग झाऊ है। ठीक है, और इसका स्थगन कर देगा, किसके कारण, तो ड्यू टू कोविड रीजन कर देगा। चलिए अगला जो आपका आर्टिकल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम क्या है इंडेक्स, जिसको बोलते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें देखिए रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट जारी करने वाला है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है आपका 150 है। ठीक है, पहले 142 था। और ये सबसे लास्ट है इसमें नॉर्थ कोरिया का है, जो फर्स्ट सबसे पहला है आपका नॉर्वे का है सबसे पहला रैंक, और सबसे लास्ट आपका नॉर्थ कोरिया का है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिएगा इसके अलावा देखिएगा क्वाड समिट की बात करते हैं, तो क्वाड समिट में देखिएगा 4 देश आते हैं आपके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, यही क्वाड्रिलेटरल टाइप का। तो सबसे पहले देखिएगा इसका जो थीम था इस बार का, भारत चलो भारत से जुड़ो अभियान जो चला था। ठीक है, अमेरिका के साथ, और अमेरिका के जो है यहाँ पे जो बाइडन अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हुआ था, इंसेंटिव एग्रीमेंट है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब की बात हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के देखिए अब नए प्रधानमंत्री जो पहले स्कॉट मॉरिसन थे, उसके आधार पे क्या है, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, एंथनी अल्बानीज, याद रखिएगा एंथनी अल्बानीज है यहाँ के नए पीएम बने हैं। यहाँ पे यहाँ से भी कुछ समझौता होता है, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार पे समझौता है। जापान में देखिएगा फूमियो कसिदो वहाँ के पीएम है। ठीक है, फूमियो कसिदो, यहाँ पे 2+2 वार्ता होती है। देखिए 2+2 जो वार्ता होती है मेनली रूप से क्या होता है कि वो आपके विदेश मंत्री और जो रक्षा मंत्री हैं, और ये मैंने हमारे देश का रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और आपके यहाँ का, दोनों यहाँ का क्या है, दोनों मिलकर बैठक होती है वहाँ पे। और जनरली रूप से मेनली रूप से देखिए ये क्वेश्चन आता है, मुंबई अहमदाबाद हाई रेल स्पीड है वहाँ पे देखिए काम कर रहा है। इसके अलावा 5G बियॉन्ड 5G सेमी कंडक्टर पर भी बातचीत चली है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था, जो कि काफ़ी लंबा सेक्शन था। ठीक है, अब आते हैं नवीनतम समान ज्ञान पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए IPEF, जो इसका पूरा नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसे फोन पे जरूर याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, टोटल जो कंट्री यहाँ पे 13 कंट्री है यहाँ पे। और अपॉइंटमेंट जो हुआ है, मैंने जो नियुक्तियाँ हैं, सबसे पहले देखते हैं एयर इंडिया का CEO कौन बने हैं,
तो ये है आपका कैंपबेल, एक सेकेंड, कैंपबेल विल्सन है, ठीक है, कैंपबेल विल्सन है। इंडिगो एयरलाइंस के जो सीईओ हैं प्यूर्स एल्वर्स है, ठीक है, एल्वर्स। सीबीएसई के नए चेयरपर्सन बने जिसका नाम है निधि छब्बर, ठीक है, याद रखिएगा निधि छिब्बर, ठीक है, निधि छिब्बर है सीबीएसई के नए चेयरपर्सन से। RIC रिलायंस इंडस्ट्री के जो बने हैं विवेक देवांगन बने हैं, ठीक है। और RBI के जो दो नए कार्य निदेशक बने, एक आपका क्या है राजीव रंजन है, दूसरा सीमाकांत पटनायक है, ये याद रखने का है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपका भाकपा के महासचिव कौन बने, तो सीताराम येचुरी है, ठीक है, सीताराम येचुरी। नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने, तो नवीन श्रीवास्तव है, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI कर लिया। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, तो राजीव कुमार है, ठीक है, याद रखने का है। और WHO को महानिदेशक फिर से इनको घोषित किया है डॉक्टर टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस, ठीक है, याद रखें डॉक्टर टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस हैं, ये क्या है नए महानिदेशक बने हैं WHO के। दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो पहले थे अनिल बैजल थे, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो बने हैं विनय कुमार सक्सेना यहाँ के दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। चूँकि यहाँ पे देखिए हमेशा केजरीवाल साहब उनसे पे होते रहता था झड़प। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरपर्सन के अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया संगीता सिंह को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो संजीव बजाज हैं, 2022-23 के लिए इनको बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के दो नए न्यायाधीश बने हैं, आपका सुधांशु धूलिया है और जमशेद बी परेश बाल है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल देखिएगा। जो कमेटी होता है 3 कमेटी, एक आपका है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसको हम दोनों चीज़ से कनेक्ट करके आपको बताएंगे कि आपका एक लोक लेखा समिति, आपका जो आपका अभी आज मैंने क्वेश्चन भी डाला था अपने कम्युनिटी में, इसी से यहीं से क्वेश्चन उठाया था मैंने। ये 3 तरह के जो कमेटी हैं आपकी, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति और आपका उपक्रम जो समिति होता है, तीनों पे चर्चा करें। सबसे पहले देखिएगा लोक क्रम की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि लोक लेखा समिति बोलते हैं, इसका जो गठन हुआ था 1921 में था। टोटल आपका 22 मेंबर होते हैं, 15 जो मेंबर होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष जो भी बनाए गए, यही करेंट अफेयर का है, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, यार नाम याद रखें, अधीर रंजन चौधरी अध्यक्ष हैं। और भारत के लोक लेखा एवं CAG का ये क्या करता है, निरीक्षण करता है कौन, तो लोक लेखा समिति करता है। चलिए दूसरा अगर बात करते हैं प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति देखिएगा, तो प्राक्कलन समिति जो है आपका इस्टीमेट किया गया है, इस्टीमेट कमेटी बोलती है। इसमें टोटल सदस्य होते हैं, तो 30 के 30 जो सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष हैं गिरीश बापट हैं, और ये प्रतिवर्ष क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर क्या इसका चुनाव होता है। तीसरा है आपका पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक क्या है अंडरटेकिंग है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के। इसके अध्यक्ष जो हैं संतोष कुमार गंगवार हैं, और इसमें देखिएगा 1/5 सदस्य हैं जो कि अवकाश ग्रहण कर लेते हैं हर साल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पुलजित पुरस्कार देखिए, पुलजित पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में जाता है। टोटल जो प्राइज इस पर 15 दिए गए हैं। चलिए WHO के ग्लोबल हेल्थ लीड्स अवार्ड इस पर आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया, 10 लाख से अधिक लोग काम कर रहे थे इसमें। टेम्पलेट पुरस्कार ये दिया गया इस बार फ्रेंच वेल्सनिक, ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, आउट है क्वेश्चन, समझिए BPSC में ये क्वेश्चन पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को किसको दिया गया, तो गीतांजलि श्री को दिया गया। कौन सा, तो रेत समाधि, जिसका टॉम ऑफ सैंड इंग्लिश में बोलता है। इसका जो इंग्लिश अनुवाद कौन किया, अंग्रेजी अनुवाद, तो ये है डेजी रॉकवेल, याद रखिएगा डेजी रॉकवेल है। अगला जो हुआ था कान फिल्म महोत्सव हुआ था, जो कान फिल्म महोत्सव हुआ है, तो ये कान फिल्म महोत्सव देखिएगा ये हुआ है 17 से 28 मई 2022 को। और यहाँ पे देखिएगा जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है आपका पार्क चान बुक, याद रखने का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जार अमीर इब्राहिम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सॉन्ग होंग हो, ठीक है। अब देखिएगा डेथ जिनका हुआ है 3-4 का डेथ हो, उसको देख लेते हैं। शेख खलीफा बिन जायद है, UAE के, मतलब ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। एक है आपका कृष्णम कुमार कुन्नत, ये क्या है पार्श्व गायक है, ठीक है, पार्श्व गायक है। देखिएगा एक है शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए सुखाराम है, सुखाराम क्या है पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये आपके हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। और आपका रंजीन जिलबर्ग है, ये आपका क्या है सुपरहिट सिंगर है, ठीक है, ये याद रखने का है। अब देखिए कुछ डेज में आता है जो आपका, इससे भी क्वेश्चन आते हैं BPSC में। देखिए 1 मई को आपका क्या है इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को है मनाया जाता है, और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स है जो कि हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए बुक्स एंड ऑथर्स की अगर बात किया जाए तो बुक्स एंड ऑथर्स में देखिए मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी सुधा मूर्ति के द्वारा, ठीक है। लिविंग माउंटेन है, ये इसका जो लेखक है आपके अमिताभ घोष हैं। ड्रीम टाउन ये आपका डेविड बॉल्डॉकी, याद रखने का, याद रखिएगा। देखिएगा इसके अलावा हाउ हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स, ये आपका बिल गेट्स है, इन्होंने किया है, ठीक है। और द मैजिशियन ऑफ मजाडा ये अश्विन गांधी का है। टॉम ऑफ सेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। रिस्ट अराउंड एंड ऑटोबायोग्राफी ये आपका गुंडप्पा विश्वनाथ के द्वारा है, ठीक है, याद रखने का है। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए अब मैं अगला पार्ट भी लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। सो इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखें, क्योंकि 2 बार देखने से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी लोग को धन्यवाद।